इस डिज़ास्टर के अंदर पंजाब हुकूमत का रोल जो है बहुत ही नाकस है। रात को आधी रात के बाद अगर लोगों को आप कहें कि पानी आने लगा है निकल जाओ, और उस वक्त सियालकोट डूब गया हो, उस वक्त लाहौर की आबादियाँ और कसूर की आबादियाँ ऐसी सूरत हाल में हों कि वो सरों पे दुपट्टा भी ना हो और औरतें घरों से भागने पे मजबूर हो, क्योंकि पानी आ चुका था। जब उनको ये वार्निंग साइन नज़र आता है कि घर छोड़ दो, पानी आ गया, दरवाजे पे है पानी। मैंने BBC पे अभी स्टोरीज़ पढ़ी हैं कि जिन इलाकों से लोगों ने घर खाली किए हैं वो ऐसी कैफियत में थे कि उन्होंने कहा कि सांप साइड पे गुजर रहे थे और हम खौफ से मारे अल्लाह से दुआएं मांगते हुए वहाँ से निकले। ये सूरत हाल है, ये हुकूमत का किरदार ये है। अब वक्त से पहले बंदोबस्त नहीं किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया गया रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से, और रूडा का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि आपने एक बहुत बड़ी झील बनानी है, बांध बनाना है जो रिवर फ्लोज का नेचुरल चैनल है, उसके लिए एक चैनलाइज करना है कि पानी जब भी आएगा बारिश का या भारत छोड़ेगा तो उसको चैनलाइज कैसे करना है। भारत की अपनी आबी जारियत मौजूद है, उसने बड़ा रेला छोड़ा है, चिनाब के अंदर भी छोड़ा है, रावी के अंदर भी छोड़ा है, वो छोड़ेगा। खुद को डूबने से बचाने के लिए वो हमेशा ये काम करेगा। वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है आपका। उसने इंडस वाटर सिस्टम के तहत भी जो इतलात देनी थी वो भी नहीं दी, वो भी उसने जुल्म किया, ज़्यादती की, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की। लेकिन जो हमारा काम था हम ना करें तो उसका इल्ज़ाम दूसरे को दें। ग्रीन एरियाज़ हम प्रोटेक्ट ना करें, उसके ऊपर दरख्त काट काट के हम सोसाइटियाँ बना दें।